हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये काफ़ी आसान सा चैप्टर है, इसको करने में आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो में हम आज एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 को करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट को जान लेना ज़रूरी है, जैसा कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते क्या हैं और इसके डेफिनेशंस क्या हैं। तो इस वीडियो में आज हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला नंबर कहलाता है रियल नंबर, दूसरा नंबर कहलाता है इमेजिनरी नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग को रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो रियल नंबर से रिलेटेड कुछ बहुत सारे टर्म जुड़ के आते हैं और इसके टाइप्स जुड़ के आते हैं। पहला जो चीज़ इसमें हम लोग देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वैसे नंबर को बोलते हैं, एन इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर विथ नो फ्रैक्शन पार्ट्स। मतलब जो नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप के नंबर्स में चले आ रहे हो, जो फ्रैक्शन का पार्ट ना हो, तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो पहला चीज़ ये है। और दूसरा चीज़ हम लोग ये जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। तो नेचुरल नंबर्स आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से सब चीज़ को जानेंगे। तो नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं? तो नेचुरल नंबर्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी। जैसे वैसे नंबर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 1 से चले आ रहे हो, 1 से चले आ रहे हो मतलब जिसको काउंट कर सके हम लोग, 1 से चले आ रहा हो अप टू सो ऑन इन्फिनिटी नंबर्स तक, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तीसरा जो चीज़ है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? अब जब जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उससे पहले सब जो काउंटिंग नंबर्स थे 1 से स्टार्ट होते थे। फिर जीरो का जैसे ही खोज हुआ तो एक और नया नंबर जुड़ के आया, तो उससे ही रिलेटेड एक और नया कॉन्सेप्ट भी जुड़ के आया जो कहलाया होल नंबर। जो नंबर होल जीरो से स्टार्ट हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी नंबर्स तक। जैसे कि अगर आप लोग सिंपल भाषा में जान लें तो होल नंबर इक्वल टू 0 प्लस नेचुरल नंबर, मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट हो और अप टू सो ऑन इन्फिनिटी नंबर्स तक जाए, तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। अब जो ये चौथा जो चीज़ है, रैशनल नंबर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इससे रिलेटेड एक पूरा एक्सरसाइज है 1.3, जो हम लोग आगे वाली वीडियो में इसको करेंगे। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं सीबीएसई में, तो इसको जान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? तो वैसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। कहने का मतलब है ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। लेकिन क्या हो, p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, फ्रैक्शन में ना हो, इंटीजर्स हो। एंड ऑल्सो p एंड q आर को प्राइम नंबर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका q जो है 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 0/2 हो सकता है लेकिन आपका 2/0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वेरी नहीं करेगा। और जो वेरी नहीं करेगा फिर वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, मतलब वो p/q के फॉर्म में नहीं आएगा। तो अगर आप लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो को प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स जिसका HCF देने पे क्या है, 1 है। जैसे मान लो कि मैंने कोई भी नंबर ले लिया 2,5, इस चीज़ का HCF कभी भी हम लोग लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे मतलब अगर कह लिया जाए तो HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म हैं। पहला जो चीज़ है वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और p/q जो है आपका इंटीजर्स होना चाहिए, और p और q ऑल्सो क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम मतलब दो प्राइम नंबर
का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। और हमारा Q जो है 0 के इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, इररेशनल नंबर। तो इसके टर्म को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इररेशनल नंबर होते क्या है। तो एन इररेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन फॉर एनी इंटीजर्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि वैसे नंबर जिसको हम लोग डिफाइंड ना कर सके, जो अनडिफाइंड हो, तो वैसे नंबर क्या कहलाते हैं, इनरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लिया जाए तो पाई, √3, √5, √7, ठीक। तो ये सब क्या होता है, ये कभी भी डिफाइंड नहीं है, ये अनडिफाइंड नंबर है, तो ये क्या कहलाते हैं, इनरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो इस थ्योरम के अनुसार ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स p and q सेटिस्फाई किसको करेगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r की जो वैल्यू है वो b से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए, या तो 0 के इक्वल्स होनी चाहिए। तो अगर सिंपल सी भाषा में कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, जैसे इफ़ a एंड b आर नंबर्स, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए क्या, a एंड b। तो a एंड b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार क्या कहलाता है, क्या कहता है कि a जो है आपका b से बड़ा होना चाहिए, और a किसको वैरी करेगा, a इक्वल टू होता है आपका बी क्यू प्लस आर। मतलब कह लिया जाए तो ये यहाँ जो Q है वो है क्या है, क्वोशंट है, और R जो है वो क्या है, रिमाइंडर है, ठीक। तो सिंपल सी भाषा में ये समझ लिया जाए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता ये है कि अगर कोई भी दो नंबर का हम लोग को HCF निकालना हो तो उसको हम लोग डिवीजन मेथड से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या कर सकते हैं, दो नंबर का डिवीजन करके हम लोग HCF निकाल सकते हैं। ये काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को एक्सरसाइज 1.1 में करना है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स। तो इसका सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो और इसको किस मेथड से करना है, हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से करना है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ा था। तो इसमें आप लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, सिंस इसमें आप लोग को पहले बताना पड़ेगा बड़ा नंबर कौन है और छोटा नंबर कौन है, पहले ये चीज़ को आपको बताना पड़ेगा। तो 225 है इज़ ग्रेटर देन 135 के। तो यहाँ जो 2 to 5 क्या हो जाता है, ये हमारा A हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, B हो जाता है। तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या सीखा था कि A जो होता है किसको वैरी करता है, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को, इस इक्वेशन को क्या करता है, वो वैरी करता है। तो यही इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों नंबर का HCF फाइंड करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर से पहले तो क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसका डिवाइड आइए हम लोग करते हैं। तो ये जाएगा एक बार में 135, यहाँ क्या बच जाएगा 0 कैरी लिया, तो 12 में से 3 गया 90। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्वोशंट
मेरा क्या आ रहा है 1 आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है 90 आ रहा है। तो इसको डिवाइड तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर मेरा 0 ना आ जाए। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे हम बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, बड़े वाले नंबर मतलब ए क्या है हमारा 2 to 5 है, किसके इक्वल्स करना है हमें 135 बी इंटू क्वेश्चन क्या आया हमारा 1 आया, तो इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया हमारा 90 आया। तो इसको हमको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा ये वाला चीज़ रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो उस वाले इक्वेशन के पार्ट का बी नंबर क्या कहलाएगा, उसका HCF कहलाएगा। तो इसको देने से तो हमारा HCF नहीं आया। अब कौन से नंबर को लेके चलेंगे हम, 135 और 90 को लेके चलेंगे। तो अब लिखते हैं हम लोग 135 इक्वल टू 90। तो अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। तो ये वाला डिवीज़न वाला काम आपका रफ का काम होगा, इसको आप लोग को रफ में करना है। तो अब हम डिवीजन करेंगे 90 को किससे, छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बस कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, कितना 90, माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 45। ठीक, तो यहाँ भी देखा जाए कि तो हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है, बच जा रहा है। कितना आ रहा है हमारा रिमाइंडर 45 आ रहा है। मतलब इसको आगे हम तो मतलब इसके आगे हम लोग को और भी करना है। तो पहले इस इक्वेशन का लिख लेते हैं, इंटू क्वेश्चन कितना है हमारा 1 प्लस रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 45। अब कौन से नंबर को लेके चलना है, 90 और 45 को। तो 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अब 45। फिर यहाँ करेंगे 45 डिवाइडेड बाय 90। तो यहाँ से करते हैं तो देखा जाए तो 45 के टेबल में 2 बार में क्या आ जाता है 90 आ जाता है। अब यहाँ 45 को 2 बार में देने से 90 आ गया और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखेंगे 45 इंटू 2 प्लस क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा अब 0 आ गया। तो क्या कहा था मैंने कि जिस इक्वेशन को करने से हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस इक्वेशन का बी क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे हम HCF ऑफ 135, 225 क्या आ जाएगा हमारा 45। ये हो गया क्या हमारा आंसर। आप लोगों को सिर्फ ये वाला पार्ट करके दिखाना है बस। तो आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 196 एंड 38220। इसको भी पहले हम लोग वैसे ही लिख लेंगे, सिंस जो नंबर बड़ा है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दिखाना पड़ेगा। क्या है 38220, क्या है बड़ा है ना 196 से, तो इसको यहाँ ऐसे दिखाना पड़ेगा 196। तो अब क्या लिखेंगे हम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमारा बड़े वाले नंबर को लिखते हैं हम लोग पहले 38220 इक्वल टू किसके होगा 196 का। मतलब हम लोग को 196 डिवाइडेड बाय क्या करना है 38220। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे पहले। तो डिवाइड देते हैं हम लोग 196 को किससे देंगे डिवाइड, 38220 से। ठीक, तो यहाँ देखते हैं कि 382 और यहाँ है 196, क्योंकि यहाँ 3 नंबर है तो यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे 3 नंबर लेंगे। तो 2 बार में देने से क्या होगा, यहाँ ज़्यादा नंबर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग एक ही बार में देंगे, कितना 196
6। तो अब क्या करेंगे, माइनस करते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा हमारा, 12 में से 6 गया, 6 बचा, फिर यहाँ 17 में से 9 गया, कितना बचा, 7 बचा, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, और ये 2 को क्या करेंगे हम उतार लेंगे। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, यहाँ 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक, तो यहाँ क्या, कौन सा टर्म आएगा मेरा, 1862। अब देखते हैं 1862 है, कितने बार में आता है 196 के टेबल में। तो इसको हम लोग 9 बार में करके देखते हैं। तो 9 बार में करने पर 196 को 9 से करते हैं तो 4, 6 और 7, कितना आता है 764, यहाँ लिख देंगे 764। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचता है, 98 होगा, ये 0 यहाँ उतार दिए, और इसको माइनस करने पे क्या क्या आया मेरा, 98 आया। अब कितना बार में आया था ये, 1764, 9 बार में। अब देखते हैं कि 980 आता है क्या 196 के टेबल पे, तो देखते हैं 196 5 से करके देखते हैं, 0 8 9, कितना बार में आ जाता है, 5 बार में हमारा 980 क्या करता है, आ जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि एक ही बार में करने पे क्या आ गया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसको क्या है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, इसका क्या आ गया, हमारा एक ही बार में 0 आ गया। तो इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखाएगा, 196 इंटू क्वेश्चन क्या है हमारा 195 प्लस रिमाइंडर क्या 0। तो जिस इक्वेशन से हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसी का बी वाला पार्ट क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 38220 कम 196 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 196, ये हो जाएगा आपका आंसर। बस एग्ज़ाम में भी आपको हुबहू इसी तरीके से करना है और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, 867 एंड क्या है 255। ठीक, ये वाला नंबर है, इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे। बड़ा वाला जो नंबर है उसको पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस 867 इज ग्रेटर देन इससे 255। अब यहाँ आप लोग यहाँ समझ के चलिएगा कि 255 और 225 पहले हमारे क्वेश्चन में जैसे था 225, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं 255 और 225 में। तो यहाँ आप लोग को संभल के करना है। तो क्या करेंगे, वही लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, सॉरी यूक्लिड्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, तो बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमारा जैसे हम लोग पहले करते हैं वैसे ही करेंगे। 867 इक्वल टू पहले क्या कर देंगे 255। अभी ये दोनों क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन करेंगे, मतलब छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर से डिवीजन। तो 255 867 इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है। तो यहाँ देखा जाए तो हमारा 867 जो है कितना बार में आएगा, लगभग 3 बार में मेरे ख्याल से जाना चाहिए। 255 को तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं 765 आएगा हमारा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे। तो 7 में से 5 गया, 2 बचा, 0 और 1 2 0 आएगा। ये वाला इसका पार्ट नहीं है, ये दूसरा पार्ट है। सॉरी, यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है।
तो इसको करने से क्या आया, हमारा क्वोशंट क्या आया, 3 आया, और रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 102। तो रिमाइंडर तो यहाँ 0 नहीं आया, तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तब क्या करेंगे हम लोग, 102 को लिख लेंगे, और किसका करेंगे, इसका और इसका, सॉरी यहाँ लिखेंगे 225 बड़ा है ना, सॉरी यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया, यहाँ 255 इक्वल टू क्या होगा हमारा 102। अब क्या करेंगे, 102 डिवाइडेड बाई कितना 255 के, ठीक है। तो इसका देते हैं हम कितना, देख के ही लग रहा है 2 बार में जाएगा, कितना जाएगा 204। इसको माइनस करने पे क्या बचता है हमारा, 1, कितना बचेगा 51 बचेगा। तो इसको भी डिवाइड करने पे 255 और 102 को डिवाइड करने पे भी हमारा क्या हो रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है 51। तो आगे क्या करना पड़ेगा, और आगे हम लोग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो पहले इस वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग, 102 इंटू क्वोशंट कितना है हमारा 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 51, ठीक। अब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, अब हम 102 और 51 को लेके चलेंगे। तो बड़ा नंबर है 102 और छोटा नंबर है क्या 51। अब इसका डिवीज़न हम लोग करते हैं, तो इसका डिवीज़न करते हैं तो छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो कितना बार में देख के लग रहा है कि क्या आ जाएगा, 2 बार में हमारा 102 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0 बच गया। मतलब इस वाली इक्वेशन से हमारा रिमाइंडर जो है क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो लिखते हैं 51 इंटू 2 प्लस क्या चीज़, रिमाइंडर कितना है हमारा 0 आया। तो जिस वाली इक्वेशन से हमारे रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वही इक्वेशन वाले का बी वाला पार्ट क्या कहलाता है, उसका HCF कहलाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी HCF ऑफ 867 एंड 255 का HCF क्या हो जाएगा हमारा 51। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, यहाँ कह रहा है कि शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होना चाहिए, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, जहाँ पे क्या है p हमारा, सॉरी q हमारा कोई भी इंटीजर से। मतलब इसे हम लोग को शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किसके फॉर्म में होना चाहिए, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम लोग यहाँ ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोग क्या करना है, वी नीड टू शो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form, किसके फॉर्म में होना चाहिए, 6q + 1 और 6q + 3 और किसके 6q + 5। मतलब ये हम लोग को क्या करना है, शो करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का हेल्प लेंगे। मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्योरम को लेके क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखना है। तो यहाँ लिखना है बाय यूक्लिड लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे। लेट
ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्या कर रहे हैं हम लोग, लेट कर ले रहे हैं ए को कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और जो हमारा बी है, बी तो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में 6q+1, मतलब ये क्या है 6 क्या है हमारा बी हो जाता है, और बी किसके इक्वल्स है, एंड बी किसके इक्वल्स है 6 के इक्वल्स है। तो यूक्लिडियन लेमा के अनुसार ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ये होता है ना। तो मतलब यहाँ आर की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, आर का मतलब क्या होता है, यहाँ क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए और किसके इक्वल्स होना चाहिए, 0 से बड़ा या तो 0 के इक्वल्स होना चाहिए। तो यहाँ आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, हमारा बी क्या है 6 है, मतलब यहाँ जनरल सा बात है कि 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, बी से छोटा, मतलब 6 से छोटा कौन सा नंबर है 5, मतलब क्या क्या लेना है हम लोग को यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यही सब का वैल्यू को बैठा के हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर किसके फॉर्म में होते हैं, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो पहले क्या करेंगे, पहले केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले लेते हैं व्हेन, देखेंगे सब केस में हम लोग इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के इक्वेशन में सब नंबर्स की वैल्यू बैठा के देखेंगे तो क्या क्या उसके टर्म आते हैं। व्हेन आर क्या लेते हैं शुरू में, व्हेन आर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, ए क्या है, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हम लोग ने माना है, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6q+0, मतलब ये क्या हो जाएगा 6q, ठीक। अब 6q क्या है, इवन है कि ऑड नंबर है, यहाँ देखते हैं कि q को हमने क्या माना था, q को क्वेश्चन में ही दे रखा है कि वेयर q इज सम इंटीजर्स, कि अगर कोई भी इंटीजर्स, अगर कोई भी इवन नंबर को, 6 क्या इवन नंबर है ना, कोई भी इवन नंबर को कोई भी इंटीजर से इंटू करे तो उसका वैल्यू क्या आता है, इवन नंबर में ही आता है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा हमारा इवन नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले केस में क्या आ गया हमारा, ये इवन नंबर। अब देखते हैं व्हेन, लिखेंगे व्हेन आर इक्वल्स टू क्या 1 ना, तो देखते हैं ये क्या वेरी करता है, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6q+1, ठीक। तो अब यहाँ इक्वेशन मेरा क्या आ गया 6q+1, अब ये क्या है ऑड है कि इवन नंबर है, इसको जानना है। तो 6q तो हम जान रहे हैं कि क्या है इवन नंबर है, तो इवन नंबर में कभी भी हम लोग ऑड नंबर प्लस करते हैं तो उसका सम क्या आता है, हमारा हमेशा ऑड नंबर ही आता है, तो ये क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग व्हेन आर इक्वल्स टू क्या लेंगे 2 लेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इक्वल्स टू 6q+2, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा इवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये इवन प्लस इवन इक्वल्स टू इवन। फिर लेंगे हम व्हेन आर इक्वल्स टू क्या लेंगे 3 लेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इक्वल्स टू 6q+3, तो ये क्या है एक ऑड नंबर है। मैंने अभी आपको बताया था ना शुरू में कि कोई भी इवन नंबर को हम लोग ऑड नंबर से प्लस करते हैं तो उसका सम हमेशा क्या आता है ऑड नंबर ही आता है, तो इसका भी सम क्या आ जाएगा ऑड नंबर ही आएगा। फिर लेते हैं हम चौथे केस में व्हेन पाँचवें केस में व्हेन आर इक्वल्स टू क्या लेंगे 4 लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा ए इक्वल्स टू 6q+4, ये क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा। और फिर लेते हैं
व्हेन r इक्वल्स टू 5, तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 6 प्लस 5, ये भी क्या हो जाएगा एक ऑड नंबर है ना। फिर लेते हैं व्हेन, सॉरी हम लोग को 5 तक ही चाहिए था ना, ठीक है। तो सबको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको सॉरी इसको इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो यहाँ देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, किस इक्वेशन से, हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर यहाँ क्या क्या है, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5। तो क्या यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, कि कौन कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन थर्ड, सॉरी इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 4 और किससे, 6 से, क्या कहलाया जाता है हमारा एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in the form of क्या है, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का यही था सॉल्यूशन, बस यहीं तक है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एन आर्मी कंटेंजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो इसमें आप लोग को मैं एक टर्म समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिंपल सा टर्म है, ट्रिक है, समझ लिया जाए तो, जहाँ मैक्सिमम लिखा रहे तो वहाँ ऑलरेडी समझ जाना है क्या, वहाँ हम लोग को निकालना है HCF, और जहाँ मिनिमम लिखा रहे हैं वहाँ निकालना है हम लोग को LCM, ठीक। तो ये क्या है, एक ट्रिक है, इसको आप कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैक्सिमम बोल रहा है ना, तो इसमें जाहिर सा बात है कि क्या करना है, हम लोग को HCF निकालना है। तो देखते हैं हम लोग, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, वही HCF निकालना है तो क्या करते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है हमारा, बड़े वाले नंबर को क्या करना है, पहले लिख लेना है, जो 616 इज ग्रेटर देन क्या है 30, ठीक। तो यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे किया था। तो 616 इक्वल्स टू लिखेंगे 32। अब छोटे वाले नंबर का क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर से डिवीजन देंगे। तो डिवीजन देते हैं हम लोग यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई 616, ठीक। तो यहाँ देखते हैं कि 1 बार में जाएगा क्या 32, माइनस होगा तो क्या बचता है, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 2, ये वाला 6 क्या होगा, यहाँ उतर जाएगा। अब 32 का टेबल में 196 तो नहीं आता है, पर 8 बार में, सॉरी 9 बार में, 9 बार में आपका आता है कितना आएगा, 288 आएगा, ठीक। 288 आएगा। इसको माइनस करते तो हम लोग को क्या यहाँ मिलता है, रिमाइंडर क्या बच जाता है 0, मतलब रिमाइंडर हम लोग को 0 नहीं मिला है, मतलब आगे भी इसको करना है। पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, 32 इंटू रिमाइंडर कितना बचा है 19, तो लिखेंगे 19 प्लस रिमाइंडर क्या है हम लोग का 8, ठीक है।
अब कौन कौन सा नंबर को लेके चलना है, 32 और 8 को। तो 32 बड़ा है इसलिए बाहर लिखेंगे इसको हम, और 8 छोटा है तो इसको अंदर। तो यहाँ क्या करते हैं, अब 8 को 32 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 32 कितना बार में आता है 8 का टेबल में, 4 बार में। तो यहाँ क्या आ जा रहा है हम लोग का, रिमाइंडर 0। मतलब क्वेश्चन आ रहा है 4 और रिमाइंडर आ जा रहा है 0। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका HCF क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग, तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। किसका 1616 और 32 का HCF जो होगा हम लोग को क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो इसको वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, 8 का कॉलम बनेगा ना। तो यहाँ लिख लेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा हमारा, 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो थर्ड नंबर यही कह रहा था हमारा। तो चलिए अब आप आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ क्या चीज, द फॉर्म 3m और 3m+1। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके फॉर्म में आना चाहिए, 3m, नहीं तो किसके फॉर्म में, 3m+1 के फॉर्म में आना चाहिए। तो इसको कुछ हम लोग इस तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है हमारा 4 में, इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम लोग क्या शो करना है, वी नीड टू शो एवरी पॉजिटिव इंटीजर क्या है, स्क्वायर इज क्या चीज, इज ऑफ द फॉर्म, किसके फॉर्म में होना चाहिए, 3m और 3m+1 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। यहाँ करेंगे हम लोग बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार क्या करते हैं हम लोग, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। और बी को क्या मान लेंगे हम लोग, बी मानना काफ़ी आसान है क्योंकि जो आपके क्वेश्चन में कह रहा है उसी को हम लोग लेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ बी को क्या ले लेंगे हम लोग, 3 लेंगे, बी इक्वल टू ले लेंगे हम लोग 3, ठीक। तो अब क्वेश्चन के अनुसार करते हैं हम लोग। तो यहाँ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यू बी से, मतलब बी से क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, मतलब 0, 1, 2। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिफरेंट केस में स्टडी करके देखेंगे कि क्या क्या आता है। तो पहले हम लोग करते हैं व्हेन r इक्वल्स टू 1, ठीक। अगर r इक्वल टू 1 है तो क्या होता है, देखते हैं हम लोग फिर। तो यहाँ से a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी r इक्वल्स टू 0 करेंगे ना, पहले 0 आता है, हाँ फिर 0 करेंगे। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3q + 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3q आएगी ना। a इक्वल्स टू क्या आया, 3q। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर, मतलब क्या करना है हम लोग को, इसका स्क्वायर भी करना है। मतलब बोथ साइड क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग करेंगे, a² और 3q का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा स्टेप से आता है 9q
क्यू स्क्वायर। इसमें से हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 अंदर 3Q का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ क्या करेंगे 3Q स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट 3Q स्क्वायर इक्वल टू एम लेट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3M आ जाएगा। फर्स्ट में तो यही पूछ रहा था ना 3M आना चाहिए। ठीक है, तो इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं 1। फिर अब क्या लेते हैं केस 2 में क्या करते हैं व्हेन r इक्वल्स टू r कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए ना। अब 1 आता है तो क्या करना है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a इक्वल्स टू 3Q प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिलता है हम लोग को a स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका क्या करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे ना इसको, क्योंकि ये दोनों तो आपस में ऐड नहीं होना हो सकता है। तो यहाँ से करते हैं तो हम लोग क्या आ जाता है 3Q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 1 फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन हम लोग क्या मिलेगा 9Q स्क्वायर प्लस 6Q फिर प्लस क्या आएगा हम लोग का 1। ठीक, तो अब ये दोनों में से हम लोग क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम लोग क्या निकाल लेंगे 3 निकाल लेंगे। और भी कुछ कॉमन निकाल सकते हैं पर क्या करेंगे उसको कॉमन नहीं निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर प्लस 2। ठीक, फिर यहाँ प्लस 1। तो अब क्या करते हैं 3Q स्क्वायर प्लस 2 को क्या मान लेंगे हम लोग लेफ्ट, 3Q स्क्वायर प्लस 2 को क्या मान लेते हैं हम लोग इसको भी m मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग का हो जाता है क्या 3m प्लस 1। ठीक है, इसको इक्वेशन ले लेंगे क्या हम लोग सेकंड। अब थर्ड केस में आ जाते हैं। थर्ड केस में क्या कहता है केस 3 में, जहाँ पे व्हेन r क्या होनी चाहिए r इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 2 होनी चाहिए ना। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग a इक्वल्स टू क्या लेंगे 3Q प्लस 2। ठीक, इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग करते हैं इसका भी हम लोग, तो यहाँ से आ जाता है हम लोग का 9Q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 2। ठीक है, प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना। यहाँ से हम लोग को मिलता है 9Q स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 6 और 2 12Q फिर प्लस क्या मिल जाएगा हम लोग को 4। तो यहाँ स्क्वायर करने पे क्या मिला हमें 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 4। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग इस लास्ट वाले नंबर को तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो 9Q क्योंकि इसमें से कॉमन नहीं ले सकते हम लोग इसलिए प्लस 12Q फिर प्लस 4 को तोड़ेंगे हम लोग 3 प्लस 1 पे। ठीक ना, तो अब ये वाले पूरे नंबर को क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लिया आएगा इसमें से भी 3 कॉमन लेंगे हम लोग, के अंदर बच जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस यहाँ से बच जाएगा हमारा 4Q प्लस यहाँ से बच जाएगा 1 फिर प्लस 1। अब क्या करेंगे कि 3Q लेट 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 को भी क्या कर लेंगे हम लोग मान लेंगे m। तो भी क्या आया देख लिया आपने, क्या आया हमारा 3m प्लस 1 ही आया। ठीक ना, मतलब इसको इक्वेशन ले लिया हम लोग
थर्ड। तो हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि कोई भी इंटीजर का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो या तो वो 3m के फॉर्म में आएगा, नहीं तो 3m+1 के इस टाइप के फॉर्म में आएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन from equation 1, 2 and 3 it is clear that क्या हो गया, क्लियर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर क्या हो, इज ऑफ द फॉर्म किसके फॉर्म में, 3m और 3m+1। तो यह हो गया आप लोग का क्या सॉल्यूशन। ठीक, तो आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होना चाहिए, 9m, 9m+1 और 9m+8। तो देखिए इसको ऐसे करते हैं हम लोग, इसमें इसको भी हम लोग क्वेश्चन 4 की तरह ही करेंगे। तो 5 में क्या कह रहा है, इसे वही मान लेंगे, करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या, हम लोग क्या करेंगे, ए को कोई भी इंटीजर मान लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, एंड यहाँ बी मान लेंगे हम लोग, 3 मान लेंगे। ठीक ना, तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 0, 1, 2। तो इसको भी हम लोग को एक बार 0 लगे करना पड़ेगा, एक बार 1 और एक बार 2। तो देखते हैं केस 1 में क्या होता है। केस 1 में क्या करेंगे हम लोग, व्हेन r = 0, तो फॉर्मूले के अनुसार a = क्या हो जाएगा हमारा 3q + 0 ना, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3q। अब क्या करना है, इसमें क्यूब बोल रहा था ना, तो इसको क्यूब लेके करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a³ = 3q का होल क्यूब। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा a³ = 27 q का क्यूब। ठीक है, तो इसको इसमें से हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। हम लोग क्या चाहिए, 9 चाहिए ना, तो 9 कॉमन निकाल देंगे, अंदर बच जाएगा 3q का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ 3q का क्यूब को हम लोग मान लेते हैं m, तो यहाँ से मिल जाता है हम लोग को क्या चीज, 9m। ठीक है, अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 में क्या करना है, व्हेन r = क्या है 1, जब r = क्या रहे 1 रहे। ठीक है, तो इक्वेशन के अनुसार a = 3q + क्या 1। अब क्यूब बोल रहा है तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो a³ = हो जाएगा 3q + 1 का होल क्यूब। 3q + 1 का होल क्यूब का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, नहीं जानते हो तो यहाँ लिख लो, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ फिर +3 b² a फिर +3 a² b। ठीक, इस टाइप के फॉर्मूला होता है। तो यहाँ इसको हम लोग इस वाले फॉर्मूले पे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3q का होल क्यूब
1 का क्यूब फिर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू ए मतलब 1 फिर प्लस 3 इंटू ए क्या है हमारा 1 का स्क्वायर इंटू बी 3 क्यूब। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ये 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 81 क्यू स्क्वायर फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 9 क्यू। ठीक है, तो इसमें और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, 9 कॉमन निकालेंगे। तो 9 कॉमन निकालने के बाद बचेगा यहाँ से निकालने के हम लोग को बचेगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और ये 1 यहाँ लिखा जाएगा। तब ये पूरे वाले को क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे m। तो यहाँ से ले करेंगे 3 क्यू प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू m लेट कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 9m प्लस 1। इसको क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे, ऊपर वाले को इक्वेशन 1। ठीक, अब केस 3 देखते हैं। केस 3 क्या बोलता है, केस 3 में क्या हो, वेन r इक्वल्स टू क्या हो 2 हो ना, 2 माना था ना हमने। तो यहाँ देखते हैं इक्वेशन के अनुसार a इक्वल्स टू क्या हो 3 क्यूब प्लस 2। अब इसका भी क्यूब करेंगे हम लोग, प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। इसका फॉर्मूला तो बताया था मैंने ऊपर, तो उसके अनुसार ये भी हो जाएगा 3 क्यूब का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब प्लस b मतलब 2 का क्यूब प्लस हमारा 3 इंटू बी क्या है 2 का स्क्वायर इंटू ए है हमारा 3 क्यूब फिर प्लस 3 इंटू ए क्या है 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 2। ठीक, ठीक है, सॉरी यहाँ क्यूब नहीं लिखा मैंने, यहाँ क्यूब होगा। तो ये क्या हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस ये 8 फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 9 4 जा 36 क्यूब फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 2 कितना होगा 52 क्यूब स्क्वायर। ठीक, तो इसमें से ये और ये सॉरी यहाँ 54 होगा, 27 इंटू 2 ना 54 होगा। ठीक है, तो काट के इसे लिख देते हैं 54 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से कॉमन निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे 9। तो इसमें से निकालते हैं तो बच जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस इसमें से निकालते हैं तो बचेगा हम लोग का 6 क्यू स्क्वायर, इसमें से बचता है हम लोग का प्लस 4 क्यूब तो ये प्लस 8 का प्लस 8। ठीक, तो इसको भी क्या कर लेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे क्या 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इक्वल टू कर लेंगे हम लोग m। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9m प्लस 8। इसको क्या कर लेंगे, इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में आया हम लोग का 9m, सेकेंड में आया 9m प्लस 1, फोर्थ में आया 9m प्लस 8। क्या क्वेश्चन क्या मांग रहा था हम लोग का, यही मांग रहा था ना, तो यहाँ पे वैसे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 it is clear
डैट क्या क्लियर हुआ कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किसके फॉर्म में आया, किसके फॉर्म में होता है 9m, 9m प्लस 1 इज और 9m प्लस 8, ठीक है, इस टाइप के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 हमारा यहाँ तक था। इसके आगे आने वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।